नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्राद्ध करने के बारे में जानकारी कि इसकी परंपरा कहां से शुरू हुई। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन जानकारियों का, इन कथाओं का लाभ दूसरे लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय और प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखा कीजिए, हमें उन्हें पढ़कर अच्छा लगता है और वो हमारे लिए मददगार साबित होते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। वैसे तो पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हो चुकी है। इन दिनों में पूर्वजों को याद करके उनके नाम का अनुष्ठान और तर्पण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष में पितृ धरती पर आते हैं और ऐसा हमारे वेद शास्त्रों में वर्णित है कि पितृपक्ष में पितरों का संबंध प्रकृति से भी होता है। पितृपक्ष में मनुष्य से लेकर पक्षी तक कई रूपों में पितृ हमारे घर के द्वार पर आ जाते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। किन किन रूपों में पितृ हमारे द्वार पर आ सकते हैं, चलिए सबसे पहले इसी के बारे में जानते हैं। उसके बाद हम सुनेंगे पितृपक्ष के दिनों में सुनी जाने वाली कुछ रोचक कथाएं। पितृपक्ष के समय अगर कोई मेहमान, गरीब या असहाय व्यक्ति आए तो उनका कभी अनादर नहीं करना चाहिए और उन्हें खाली हाथ भी ना जाने दें, बल्कि उनके भोजन की व्यवस्था भी अवश्य करें। अगर भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते तो उन्हें कुछ पैसे ही दे दें। श्राद्ध पक्ष में गाय या कुत्ते का भी द्वार पर आना अति शुभ माना जाता है। अगर यह रास्ते पर भी कहीं मिल जाएं या दिख जाएं तो इन्हें मारना या भगाना नहीं चाहिए, बल्कि इनके लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो करें, अर्थात इन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर दे देना चाहिए। पितृपक्ष में घर पर आए हुए कौवे भी कभी नहीं उड़ाएं, बल्कि कौवों को भी भोजन दें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। हमारे वेद शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, पितृपक्ष में 15 दिनों तक कौवों के द्वारा ही हमारे पितृ अन्न ग्रहण करते हैं। इससे न सिर्फ उन्हें तृप्ति मिलती है बल्कि अपने परिवारजनों को भरपूर आशीर्वाद भी देते हैं। हमारे सनातन धर्म और वेद शास्त्रों के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋणों का वर्णन किया गया है, जिनमें पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण प्रमुख माने गए हैं और इन सब में सर्वोपरि पितृ ऋण को ही बताया गया है। पितृपक्ष में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कर्म करके परिजन अपने इन तीनों ऋणों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं तथा पितृपक्ष के दिनों में पितरों के नाम से श्राद्ध तर्पण के अलावा पितरों की कथा का श्रवण करके अगर उसका पुण्य पितरों को अर्पित कर देते हैं तो उससे भी पितृगण तृप्त और प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो पितृपक्ष 15 दिनों का होता है, लेकिन इस बार षष्ठी तिथि नहीं है, उसके नहीं होने से श्राद्ध पक्ष 14 दिनों का होगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्यों को अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष को कुंडली का सबसे जटिल और अशुभ दोष माना जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए हर साल भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक के काल को पितृपक्ष कहा जाता है। पितरों के नाम से दान पुण्य आदि कार्य किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज जी पितरों को आज़ाद कर देते हैं ताकि वे अपने परिवारजनों द्वारा किया गया श्राद्ध ग्रहण कर सकें। श्राद्ध हमेशा मृत व्यक्तियों का किया जाता है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा यह जरूरी है कि अपने परिवारजनों का जीवित रहते हुए उनका मान सम्मान किया जाए और उनकी सुख सुविधाएं और ज़रूरतों का ध्यान रखा जाए। जिस रिश्ते में जिस जिम्मेदारी की ज़रूरत है उन्हें अच्छे से निभाया जाए। उन्हें जीवित रहते ही अगर प्रसन्न रखा जाए तो ऐसे में पितृ सदैव तृप्त ही रहते हैं, क्योंकि ना तो उन्हें जिंदा रहते हुए कोई दुख होता है और ना ही मरने के बाद उनकी आत्मा अतृप्त रहती है। ऐसे में ना तो पितृदोष लगता है और ना ही किसी प्रकार की कोई अशांति घर परिवार में होती है। ऐसे में श्राद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती, लेकिन हर व्यक्ति के लिए ऐसा करना संभव नहीं होता।
इसीलिए पितृपक्ष के इन दिनों में आपको जितना हो सके अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य, धार्मिक कार्य या फिर पितरों के नाम से कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवत गीता का पाठ या श्रीमद् भागवत पुराण की कथाओं का श्रवण करने से भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। त्रेता युग में माता सीता द्वारा महाराज दशरथ के पिंडदान की कथा तो सभी ने सुनी होगी, लेकिन श्राद्ध का प्रारंभिक उल्लेख द्वापर युग में महाभारत के काल के समय में भी मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह के महाराज युधिष्ठिर के साथ श्राद्ध के संबंध में बातचीत का वर्णन मिलता है। महाभारत काल में सबसे पहले श्राद्ध का उपदेश अत्रि मुनि ने महर्षि निमि को दिया था। इसे सुनने के बाद ऋषि निमि ने श्राद्ध का आरंभ किया। उसके बाद अन्य महर्षियों और चारों वर्णों के लोग भी श्राद्ध करने लगे। वर्षों तक श्राद्ध का भोजन करते रहने से पितृदेवता पूर्ण तृप्त हो गए। श्राद्ध का भोजन लगातार करने से पितरों को अजीर्ण रोग हो गया। इससे उन्हें अब कष्ट होने लगा। अपनी इस समस्या को लेकर वे ब्रह्मा जी के पास गए तो उनसे इस रोग की मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। पितरों की प्रार्थना से द्रवित होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका कल्याण तो अग्निदेव करेंगे। तब अग्निदेव ने पितरों से कहा कि अब से श्राद्ध में मैं आपके साथ भोजन करूंगा। मेरे साथ रहने से आपका अजीर्ण दूर हो जाएगा। यह सुनकर पितर बड़े प्रसन्न हुए। बस तभी से श्राद्ध में सबसे पहले अग्नि का भाग दिया जाने लगा और पितरों को अजीर्ण रोग से मुक्ति मिल गई। ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अग्नि में हवन करने के बाद पितरों के निमित्त दिए जाने वाले पिंडदान को ब्रह्म राक्षस भी दूषित नहीं करते। सबसे पहले पिता, उनके बाद दादा और उनके बाद परदादा के निमित्त पिंडदान करना चाहिए। यही श्राद्ध की विधि है। श्राद्ध में हर गृहस्थ को अपने पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। लेकिन भगवान के कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो दान देने में बहुत कंजूसी करते हैं। लेकिन अब भगवान तो भगवान है, वे अपने भक्तों से दान लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कैसी भी लीला रच सकते हैं। आज हम श्राद्ध की प्रमुख कथा सुनाने से पहले आपको एक जाट और ब्राह्मण की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि एक हास्य कथा भी आप कह सकते हैं और जिसका नाम श्राद्ध की दक्षिणा कहा गया है। एक बार की बात है, एक पंडित जी थे। पंडिताई गिरी करके जो कुछ भी मिलता था उसी से उनका घर परिवार चलता था। एक बार पंडित जी को बहुत दिनों तक कहीं काम नहीं मिला तो वे एक जाट से बोले, हे जाट देवता, आज तुम्हारे पिता मुझे मेरे सपने में दिखाई दिए थे। उत्सुक होकर जाट ने पूछा कि क्या कह रहे थे। तो पंडित जी बोले, कहते क्या, तुम्हारा हालचाल पूछ रहे थे और कह रहे थे कि बच्चों ने तो मुझे भुला ही दिया है, जिस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। अब जाट को याद आया तो वह बोला, पंडित जी आप कह तो ठीक ही रहे हैं, मरने के बाद मैंने अपने पिता का श्राद्ध भी तो नहीं किया, शायद इसीलिए मेरे पिता दुखी हों। पंडित जी ने देखा दांव तो सही जगह पर लगा है तो कहने लगे, तो कर डालो, पिता का श्राद्ध, इसमें देरी की भला क्या बात है। अगले ही दिन जाट ने पंडित जी को घर पर बुला लिया। पंडित जी ने श्राद्ध की सामग्री में ढेर सारी चीज़ें लिखवा दी। सोना, चांदी, भांडे, बर्तन से लेकर खाने पीने का सारा सामान। इसके अलावा पिता को जो जो चीज़ें पसंद थी वह सभी कुछ लाकर जाट ने सामने रख दी। धूमधाम से पिता के श्राद्ध की तैयारी हुई। जाटनी से कहकर उसने तरह तरह के पकवान बनवाए। अब पंडित जी तो मन ही मन बड़े खुश थे, सोच रहे थे आज तो चकाचक माल उड़ाने को मिलेगा और साथ में इतना सारा सामान भी। अपने सामने एक आसन बिछाकर पंडित जी ने जाट को बिठा दिया और बोले, चलो श्राद्ध शुरू करते हैं। तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि जो मैं कहूँगा वही तुम्हें कहना है, जैसा मैं करूँ वैसा ही करना है। जाट ने बात मान ली। दोनों आमने सामने जमकर बैठ गए। श्राद्ध शुरू हुआ। पानी की तरफ इशारा करते हुए पंडित जी जाट से बोले, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन करो। उसी तरह लोटे की तरफ इशारा करते हुए अब जाट भी पंडित जी से बोला, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। पंडित जी बोले, भाई मैं यह तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं। जाट ने तो पंडित जी की बात सुनी थी और उसी के कहे अनुसार कर रहे थे। पंडित जी जो कहें वही उसे भी करना है, जो करें वही उसे भी करना है। तो जाट ने फिर से वही दोहराया। अब पंडित जी परेशान हो गए। जाट को डपट कर बोले, अरे मूर्ख, मैं यह तेरे लिए कह रहा हूँ, श्राद्ध तेरे पिता का हो रहा है ना कि मेरे पिता का। अपनी कड़क आवाज़ के साथ जाट ने भी पंडित जी को डपट दिया। अब तो पंडित जी से रहा नहीं गया। घूंसा दिखाते हुए बोले, तू ऐसे नहीं मानेगा। तो जाट ने भी अपना घूंसा तान लिया और पंडित जी को दिखाते हुए बोले, तू ऐसे नहीं मानेगा। पंडित जी ने आप देखा ना ताओ,
एक तकड़ा हाथ जाट की कनपटी पर जड़ दिया, अर्थात उसका चांटा मार दिया। फिर बोले, पहले तेरी खोपड़ी सही कर लूँ, बाद में श्राद्ध होता रहेगा। जाट के वह थप्पड़ इतनी जोर से लगा कि 1 मिनट के बाद ही उसे होश आया। होश में आने के बाद उसने भी अपनी बाहें चढ़ाई और बदले में पूरी ताकत के साथ पंडित जी के गाल पर एक जोर का तमाचा धर दिया। पंडित जी को दिन में ही तारे नजर आने लगे। उन्हें 2 मिनट के बाद होश आया। अब क्या था, पंडित जी और जाट दोनों गुस्से में भर गए। लात घूंसे से श्राद्ध होने लगा। पंडित जी जितनी लातें जाट को मारते, उतनी ही लातें उन्हें भी खानी पड़ती। जाट के जिस शरीर पर जिस जगह पंडित जी का घूंसा पड़ता, उसी जगह पर जाट भी पंडित जी को घूंसा मारता। मन ही मन पंडित जी सोचने लगे, अरे किस मूर्ख से पाला पड़ गया है। उन्होंने बहुत बार जाट को समझाया, लेकिन जाट की समझ में कुछ नहीं आया। फिर पंडित जी सोचने लगे कि जाटों के बारे में जो बात सुनी है वह तो सत्य ही है कि जाट रे जाट तेरे सिर पे खाट, जाट रे जाट 16 दूनी 8। इन सब चीज़ों का नतीजा यह रहा कि बात पर बात बढ़ती चली गई। अब दोनों फिर से गुत्थम गुत्था होकर लड़ने लगे। कभी पंडित जी नीचे होते तो कभी जाट नीचे होने की बारी आ जाती। आपस में बहुत देर तक दोनों के बीच लात घूंसे और उठा पटक का दौर चलता रहा। आखिरकार मैदान छोड़कर पंडित जी को ही भागना पड़ा। प्रसन्न होकर जाट भी अपनी जाटनी के पास लौटा। जगह जगह से उसके कपड़े फट चुके थे। उसकी हालत देखकर जाटनी ने वजह जाननी चाहिए, तो जाट ने बताया कि पंडित जी के साथ श्राद्ध कर्म करते हुए यह सब हुआ है। जाटनी ने पूछा, श्राद्ध तो अच्छी तरह से हो गया ना? जाट ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा नहीं होता तो भला मेरी यह हालत ऐसी कैसे होती। पंडित जी ने कोई कसर नहीं रखी और मैंने भी पूरे जोर शोर से काम लिया। जाटनी बोली, चलो अच्छा हुआ, लेकिन पंडित जी को कुछ दक्षिणा वगैरह दी या नहीं? जाट बोला, दक्षिणा तो कुछ नहीं दी, हम लोग श्राद्ध में ही इतने मगन हो गए कि पंडित जी की दक्षिणा और भोजन का तो ख्याल ही नहीं रहा। बेचारे पंडित जी बिना दक्षिणा के ही लौट गए। अब तुम थोड़ा सा कष्ट करो और एक बड़े थाल में भोजन और साथ में दक्षिणा पंडित जी के घर पहुंचाकर आ जाओ, वरना श्राद्ध का कोई फल नहीं मिलेगा। यह सुनकर जाटनी बड़ी खुश हुई, नहा धोकर अपने धुले हुए कपड़े पहनकर तैयार हुई। एक बड़े थाल में भोजन रखा और पंडित जी के घर की ओर चल पड़ी। उधर पंडिताइन प्रतीक्षा में बैठी थी कि पंडित जी श्राद्ध करने गए हैं, लौटते हुए अपने साथ बहुत सारी चीज़ें और बढ़िया बढ़िया पकवान लाएंगे। किंतु लुटी पिटी हालत में जब उसने पंडित जी को लौटा हुआ पाया तो उसे बड़ा दुख हुआ। सारी कहानी सुनकर वह क्रोध में भर गई। पंडित जी का क्रोध अभी उतरा भी नहीं था। दोनों पति पत्नी क्रोध से उबल रहे थे। अचानक जाटनी को अपने घर आया देखकर दोनों गुस्से से उठ खड़े हुए और उनकी मुट्ठियां तन गई। घर के अंदर कदम रखते ही उन दोनों ने आव देखा न था, दोनों जाटनी पर टूट पड़े। सारा गुस्सा उस जाटनी पर उतार दिया। जाटनी बेचारी चुपचाप उनकी मार सहती रही। सोच रही थी कि शायद श्राद्ध अगर वैसे हुआ था तो दक्षिणा भी इसी तरह से ली जाती होगी। बहुत देर तक पिटते रहने के बाद वह पंडित जी के घर से अपनी जान बचाकर निकलकर भाग गई। घर पहुंचने पर जब जाट ने पूछा तो बोली, श्राद्ध करना तो फिर भी आसान है, किंतु दक्षिणा देने का काम तो बड़ा ही जटिल है। अगर श्राद्ध करने के बाद तुम दक्षिणा देने जाते ना, तब पता चलता कि कैसे दक्षिणा दी जाती है। तो यह थी श्राद्ध की दक्षिणा की कथा। अब तो आप जान ही गए होंगे कि श्राद्ध की दक्षिणा देना कितना जरूरी है, नहीं तो भगवान दक्षिणा लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलिए अब सुनते हैं श्राद्ध पक्ष में हर दिन सुनी जाने वाली प्राचीन कथा, धोधाबाई की कहानी। एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनका एक बेटा और बेटी थे। बेटी का नाम धोधाबाई था। उनके घर में खूब सुख समृद्धि के भंडार भरे हुए थे। एक दिन सेठ सेठानी की अचानक मृत्यु हो गई। तब उनके बाद जब श्राद्ध पक्ष आया, तब बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, तुम पीछे से मेरी बहन को बुलाकर 15 दिनों तक उसे भोजन करवाना, और तुम जितना सामान कहोगी उतना ही मैं लेकर आ जाऊँगा। घी के डब्बे, चावल का कट्टा आदि सब सामान उसने घर पर लाकर रखा और वह हरिद्वार चला गया। तब भाभी ने सोचा कि इनकी बहन का नाम धोधाबाई है और मेरी बहन का नाम पौधाबाई है, तो धोधाबाई को भोजन ना करवा कर मैं पौधा को भोजन करवा दूं। वह पौधा को 15 दिनों तक भोजन करवाने के लिए निमंत्रण देकर आ गई। इधर धोधाबाई को काम करने और आटा पीसने के लिए बुलवा लिया। धोधाबाई लकड़ी की गठरी लेकर रोज जाया करती थी, उसी से उसका गुजारा चलता था। अब जब पितृपक्ष के दिनों में उसकी भाभी ने उसे काम के लिए घर पर बुलवा लिया, तो उसका जो रोज का काम था लकड़ी की गठरी लाना और उसे बेचकर अपना घर चलाना, वह काम नहीं कर पा रही थी। तब एक दिन जब वह वापस गई, उसके बच्चे कहने लगे कि माँ,
तुम तो ननिहाल चली जाती हो, हमारे लिए राब बनाने के लिए आटा कहाँ से लाओगी? माँ बोली, मैं गेहूँ पीसने जा रही हूँ, वहाँ से आटा छानने से मेरे हाथ भरेंगे और उन पर जो आटा लगेगा और कपड़ों में आटा लगेगा तो मैं घर आकर हाथ और कपड़े झटकूंगी, उसमें से जो आटा निकलेगा उससे राब बनाकर पिला दूंगी। लेकिन उसकी भाभी ने दिन भर धोधाबाई से आटा पिसवाकर फिर कहा कि बाई, श्राद्ध का काम है इसलिए कपड़े झटक कर और हाथ धोकर जाना। अब जब ननद घर गई तो उस दिन उसके बच्चे भूखे ही सो गए, क्योंकि ना तो कपड़े झटकने से आटा निकला, ना ही हाथ के ऊपर से हर दिन वह लकड़ियां बेचकर जो पैसे कमाती थी वह भी उसे नहीं मिल रहे थे, वरना तो वह लकड़ियां बेचकर थोड़ा बहुत अपना गुजारा कर लिया करती थी। थोड़े ही दिन हुए कि भाभी ने कहा, बाई साहब, आपके माँ बाप का दिन है, यानी आपके माँ बाप का श्राद्ध है, जो रसोई बनाने के लिए आ जाना। अब घर से अब ननद रानी चलने लगी तो उसके बच्चे बोले कि माँ, उस दिन तो हम भूखे सोए, क्या आज भी हम भूखे ही सोएंगे? आज भी तुम हमें भूखा ही रखोगे? तो उनकी माँ कहने लगी, नहीं बच्चों, आज तो नाना नानी का श्राद्ध है, नाली के आगे कुलिया रख देना, चावल और आटे से भरे मैं हाथ धोऊंगी तो नाले से कुलिया भर जाएगी, उस पानी से शाम को घर में आकर राब बनाकर पिला दूंगी। बच्चों ने अपनी माँ की बात मानी और नाली के आगे लाकर कुलिया रख दी। अब भाभी धोधा भाई से कहने लगी कि भाई साहब, आज श्राद्ध का काम है, इसीलिए चावल को बर्तन में धो लो और आटे के हाथ भी बर्तन में धो लो, नाली में हाथ मत धोना। बाईसा ने रसोई बना दी। रसोई बनाने के बाद ननद रानी बोली, भाभी अब मैं जाऊं? तो भाभी बोली, हाँ जाओ, पर पेड़ हिले तब भोजन करने के लिए आ जाना। अब नदी के किनारे जाकर वह बैठ गई। अब ना तो कोई पेड़ हिल रहा था, और पेड़ ही नहीं बल्कि कोई पत्ता तक नहीं हिल रहा था। ना पेड़ हिला, ना भोजन के लिए वह जा पाई। शाम होने पर जब वह वापस अपने घर गई तो बच्चे कहने लगे, माँ, नाली में तो पानी आया ही नहीं। तो वह बोली, क्या करूं बेटा? मामी ने हाथ बर्तन में धुलवा दिए। धोधा बाई के जाते जाते नदी में 7 कंकर लेकर आई, हांडी में डालकर चूल्हे पर रख दिया। अब उसके बच्चे कहने लगे कि माँ, भूख लगी है। तो वह कहने लगी, बेटा, उबले जब डालूं? बच्चों को रोते रोते भूखे ही नींद आ गई। बच्चों को इस प्रकार भूखा रोता और सोता देखकर वह खुद भी बहुत रोई और सोचने लगी कि अगर लकड़ियों का गट्ठर लेकर आती तो बच्चों को चना लाकर राब पिला देती। इस तरह रोते बिलखते उसे भी नींद आ गई। इधर पितरों की अमावस्या आई, वह खूब रोने लगी। हरिद्वार में भाई तर्पण कर रहा था तो उस समय पानी में रक्त की बूंदें गिरने लगी। भाई ने ब्राह्मण देवता से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, यह क्या हो रहा है? ब्राह्मण ने कहा कि भाई, तेरी बहन रोई है, इसीलिए पानी में रक्त आ गया। तब वह बोला, नहीं ब्राह्मण देवता, मैं तो अपनी पत्नी को कहकर आया हूँ कि 15 दिनों तक मेरी बहन को रोज भोजन करवाना। महाराज, यह तो आपकी बात बिल्कुल झूठी है। तब ब्राह्मण देवता कहने लगे कि नहीं माने तो वह तुम्हारी इच्छा की बात है। भाई तर्पण करता हुआ उठ गया। घर आते आते रास्ते में ही रात हो गई तो वह एक पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। अब उस पीपल के पेड़ पर बैठे हुए सारे पितर बात करने लगे। कोई कहने लगे कि मैंने तो लापसी खाई, किसी ने कहा चक्की खाई, किसी ने कहा घेवर खाए, पर सेठ सेठानी नहीं बोले। सभी पितरों ने आपस में मिलकर कहा कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, आपके घर में तो धन बहुत सारा है। तब सेठ सेठानी कहने लगे कि धन तो बहुत है, लेकिन मेरी बहन बेटी ने भोजन नहीं किया, इस कारण हमको भी कुछ हाथ नहीं लगा। वह भाई जो नीचे सोता हुआ सब कुछ सुन रहा था। सारे पितर बोले कि हम सब मिलकर आपकी बेटी के यहाँ धन करने चलते हैं। हाथ में एक मूसल और एक चम्मच लेकर सभी पितर धोधाबाई के घर चलते जाते थे और बोलते जाते थे, खेम कुशल हाथ में मूसल, खेम कुशल हाथ में मूसल। अब सब पितर धोधाबाई के घर पहुंचकर घर का दरवाजा खटखटाने लगे और बोले, धोधाबाई, दरवाज़ा तो खोलो। वह नींद में ही थी। कहने लगी, मैं और मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप वापस चले जाओ, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। तब पितृ देवता बोले, दरवाज़ा खोलो तो सही। अब उसने नींद में ही दरवाज़ा खोल दिया। अब सभी पितर चम्मच लेकर चारों कोनों में घूमे, उससे 4 चरु धन के निकले। एक चम्मच उसको दिया और कहा कि सुबह नहा धोकर चौका बर्तन करके यह चम्मच कढ़ाई में घुमा देना, तेरे मन पसंद भोजन बन जाएगा।
फिर तुम अपने बच्चों को भोजन करवाना। पितरों ने आगे बताते हुए कहा कि कल तुम अपने घर में श्राद्ध करना और ब्राह्मण भोजन करवाना, तुम्हारे घर आनंद ही आनंद हो जाएगा। अगली सुबह धोदाबाई उठी, 4 ही कोनों में 4 चरु धन के भरे मिले। फिर तो वह बड़ी प्रसन्न हो गई। नहा धोकर जल्दी जल्दी चौका बर्तन किया, नहा धोकर कढ़ाई में चम्मच घुमाया तो 32 प्रकार की सब्जियां और 36 प्रकार के भोजन बन गए। फिर तो स्वयं और बच्चों ने भोजन किया और मन में सोचा कि पितरों ने कहा कि आज श्राद्ध करना है, श्राद्ध में पीहर वालों को भोजन करवाना जरूरी है। फिर तो वह भाई भाभी को भोजन करने का निमंत्रण देने गई। उधर से तब तक उसका भाई भी घर पहुंच चुका था। उनके घर पहुंचने पर धोदाबाई कहने लगी कि भाभी, आज मैं नान श्राद्ध कर रही हूँ, आप मेरे घर पर भोजन करने के लिए ज़रूर आना। भाभी ने कहा, हाँ हाँ आ जाऊंगी, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है। ननंद रानी कहने लगी कि भाभी सा आप सभी को लेकर आना। अब नान श्राद्ध के दिन भाभी ने अपने पीहर वालों को सबको निमंत्रण दे दिया और सबसे कहने लगी कि चलो खाना खाने चलो। कल तो वह भूख से मर रही थी, लेकिन आज सभी को खाना खाने के लिए न्योता देकर गई है। भोजन नहीं कराएगी तो मेला देखकर तो कम से कम आ ही जाएंगे। इधर धोदाबाई ने जैसा जैसा पितरों ने कहा था वैसे वैसे कढ़ाई में चम्मच घुमा दिए। खूब सारा भोजन, तरह तरह के पकवान बन गए। अब तो भाभी भी खूब बड़े परिवार के साथ घर पर पहुंच गई और भाभी के साथ ही उसके परिवार वालों ने भी खूब भरपेट भोजन किया, खूब मौज मस्ती की और भोजन करके वापस घर लौट गए। धोदाबाई तो घर की साफ सफाई करके भोजन करके सो गई। दूसरे दिन भाभी के घर से बुलावा आ गया कि ननंद रानी आप सभी खाना खाने के लिए आना। अब धोदाबाई ने अपने बच्चों को समझाया कि बेटा, ननिहाल में जाकर भोजन नहीं करना, अपनी जेब से मेवा निकाल कर खाना। अब ननंद रानी अपने बच्चों को लेकर भाभी सा के घर गई। भाभी ने चौकी बिछाई, गद्दी बिछाई, थाली में अच्छा अच्छा भोजन परोस कर लाई। ननंद रानी कहने लगी कि भाभी एक थाली और लाओ, तो भाभी बोली कि ज़्यादा खाना नहीं परोसा है, आपकी थाली में तो थोड़ा ही भोजन है, भला इसमें से क्या निकालोगी। ननंद रानी आप तो भोजन करो। अब वह अपने सारे गहने उतार कर खाली थाली में रखने लगी और कहने लगी कि भोजन करो मेरे हार, भोजन करो मेरे डोरा कंठी, भोजन करो मेरे गोखरू चूड़ी, भोजन करो मेरे पूजी अंगूठी। अब बच्चे भी जैसा माँ ने कहा था वैसा ही जेब से मेवा निकाल निकाल कर खाने लगे। यह सब देखकर भाभी कहने लगी कि ननंद रानी तो पागल हो गई है, यह सब बच्चे क्या कर रहे हैं। ननंद बोली कि हाँ भाभी, ये सब पागल हो गए हैं, आपने तो मेरे गहने को भोजन करने के लिए कहा, हमने भोजन करने के लिए कहा ही नहीं। याद करो भाभी, वो भी दिन थे जब आपने माँ बाप के श्राद्ध पर मुझसे बर्तन में हाथ धुलवाकर बर्तन में चावल धुलवाए, और यह आज का दिन है। आज रात हम सब भूखे सोए थे। भाई यह सब कुछ चुपचाप देख सुन रहा था, लेकिन बोला कुछ भी नहीं। अब ननंद रानी अपने घर चली गई। पीछे से भाई अपनी पत्नी से कहने लगा कि तेरे पिता के घर तो आग लग गई, कुछ ना कुछ डाल कर दे, खाने के लिए उनके घर में तो दाना तक नहीं बचा, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचे, जरा मैं दाना पानी पहुंचा तो आऊं। भाभी ने सुना तो वह बोली गाड़ी लाओ, उसमें मैं सारा सामान भरवा दूं, मेरे पिता के घर में कुछ भी नहीं बचा, ना जाने सब भूखे प्यासे कैसे रह रहे होंगे। अब तो गेहूं की बोरी, ऊपर घी की चरी, गुड़ घी की भेलियां और बहुत सारे कपड़े रख दिए। एक हीरे का कुल्हड़ भी भरकर अपने बेटे को दे दिया और कहा कि जाओ और नानी जी को देकर आ जाना, उनके अलावा और किसी को मत देना। अब गाड़ी लेकर भाई धोंदाबाई के घर गया और रास्ते में बेटे से कहा कि पिताजी, यह तो धोंदा बुआ का घर आ गया है, मेरा ननिहाल तो नहीं आया। लेकिन तब तक भाई ने अपनी बहन के घर का दरवाज़ा खटखटाया और बहन से कहा कि बहन दरवाज़ा खोलो, मुझे प्यास लगी है। बहन ने दरवाज़ा खोला तो भाई ने गाड़ी में भरा हुआ सामान बहन के घर पर खाली कर दिया। घी गुड़ के डब्बे रख दिए, रुपए पैसे का कुल्हड़ बेटे से छीनकर बहन को दे दिया। बीती बातों के लिए क्षमा मांगी। अब तो बेटा भागता हुआ अपनी माँ के पास गया और जाकर माँ को सारी बात बता दी। कहने लगा कि माँ, पिताजी तो गाड़ी नाना के घर लेकर गए ही नहीं, बल्कि वह तो धोदा बुआ के घर लेकर गए हैं। यह सुनते ही भाभी ने गुस्से में घर से झाड़ू निकाली और छाती कूटने लगी। कहने लगी, गेहूं की गाड़ी धोदा की छाती में थम, घी का घड़ा धोदा की छाती में थम, गुड़ की भेली धोदा की छाती में थम। धोधा के भाई ने ये सब देखा लेकिन कोई परवाह नहीं की। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन वह अपने पति से कहने लगी कि मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, इसीलिए आप अपने बहन भांजे को लेकर आओ, सफ़ेद उड़ा कर लाओ,
सिर मुंडवाकर काले हाथ पैर करके गधे पर बिठा कर लाओ। मैं अगर यह सब देखूंगी तभी मेरी आंखें ठीक होंगी। वह भी कम नहीं था, वह अपनी बहन के घर ना जाकर अपने ससुराल में जाकर बैठ गया और बड़ा उदास सा होकर लेट गया। वहाँ पर सभी पूछने लगे कि आज कुंवर साहब कैसे आ गए और इतना उदास क्यों हैं। तब वह कहने लगा कि क्या बताऊं, आपकी बेटी की आंखों में दर्द हो रहा है। उसने कहा है मेरे भाई और पिता को काला हाथ पैर करके सिर मुंडवाकर सफ़ेद कपड़ा उड़ाकर गधे के ऊपर बिठाकर गाजे बाजे के साथ लाओगे तभी मेरी आंखें ठीक होंगी। अब तो वह सभी तैयार होकर गधे के ऊपर बैठकर गाजे बाजे से रवाना हो गए। गाजे बाजे की आवाज़ सुनकर वह जल्दी से उठकर घर के बाहर आई तो भाई कहने लगा, देख बंदा की चेरी, अम्मा तेरी की मेरी। यह देखकर अब तो वह बड़ी दुखी हुई, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वह चुप नहीं रही। इसके कुछ दिनों के बाद एक दिन उसने फिर कहा, मेरी सखी सहेली का व्रत है, इसीलिए आप मुझे जंगल से एक डाली ला कर दो। अब वह डाली लेकर आया तो डाली को चौक में लगाकर उसने पूजा और फिर बोली, मैं आपको पूजती हूँ शाखा सैली, आप मर जाओ सासू दोए नंदोली। यह देखकर भाई ने भी कहा, मेरी तरह मेरे भी ओब खटाला का व्रत है। वह दिन भर भूखा रहा, फिर जंगल में से डाली लाया और अपनी पत्नी की तरह चौक में लगाकर कहने लगा, मैं आपको पूजता हूँ, जब खटाला मरना ससुर दोए साला। उसकी पत्नी बोली, अरे आप मेरे बाप भाई को क्यों मार रहे हो। तब वह गुस्से में लकड़ी लेकर चोटी पकड़कर धमकाने लगा कि तुम कहती हो कि मेरी बहन को 15 दिनों तक श्राद्ध में भोजन करवाया, तुम इतना झूठ क्यों बोली। मैं सब जानता हूँ, जब मैं वहाँ तर्पण कर रहा था तो पानी रक्त से लाल हो गया था। मैं अपने पितरों का तर्पण तक नहीं कर पाया। तुमने ऐसा क्यों किया बताओ, मेरे पितर भी भूखे रह गए। तब तो उसकी पत्नी को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। फिर वह अपने पति के पांव पड़कर माफ़ी मांगने लगी कि मैं जीवन में ऐसी गलती फिर से कभी नहीं करूँगी। यह थी धोधाबाई की कथा, जो कि श्राद्ध पक्ष में रोज़ सुनी जाती है और इसके सुनने से अति पुण्य प्राप्त होता है।